हेलो गाइस, आज हम एक न्यू एनिमे को एक्सप्लेन करेंगे जिसका नाम है द डेंजर इज माई हार्ट। एपिसोड की शुरुआत में हम एक बच्चे को देखते हैं जिसका नाम है इचिकावा। वह अपने मन में सोचता है कि अंदर से मेरा दिमाग पूरा खराब है। इसके बाद हम देखते हैं एक बच्चा उसे टकरा जाता है। इचिकावा को बहुत गुस्सा आता है और वो उसके ऊपर हमला कर देता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि ये तो बस एक सपना देख रहा था। वह अपने मन में सोचता है कि मैं एक ब्लड डीमन हूँ। इसके बाद हम देखते हैं वह एक लड़की को घूरता है। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि वही सीरीज की मेन हीरोइन थी और उसका नाम है यामाडा। वह अपने मन में सोचता है कि सिर्फ एक लड़की जिसे मैं सबसे ज्यादा मारना चाहता हूँ। यामाडा नोटिस करती है कि ये मुझे कब से देख रहा है, लेकिन वो उसे इग्नोर कर देती है। इचिकावा अपने मन में सोचता है कि मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। वह अपने मन में सोचता है कि मुझे पता है कि यह मरने के बाद भी खूबसूरत लगेगी। वह बताता है कि मैं हर रात को ये सपना देखता हूँ, मतलब कि इसे मारने का, और साथ ही में मैं इसे रिग्रेट भी करता हूँ। वो कहता है कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता क्योंकि लंच के दौरान अक्सर क्लासरूम में आवाजें होती है। इसके बाद वह लाइब्रेरी जाता है। वह देखता है कि यामादा अकेली वहाँ पर लंच कर रही है। फिर हम देखते हैं वो उसे खाते वक्त समझा रही होती है, लेकिन उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये कहना क्या चाहती है। लेकिन वह चुपचाप वहाँ से कल्टी मार लेता है। यामाडा कहती है चलो अच्छी बात है। वो आगे जाके कहता है इसमें अच्छी बात क्या है। इसके बाद हम देखते हैं वो उसे चुपके से देखता है कि ये आखिरकार यहाँ पे अकेली कर क्या रही है। इसके बाद वो सोचता है ये अच्छा मौका है इसे मारने का। वो ब्लश करते हुए कहता है कि अभी सही वक्त नहीं आया है। इसके बाद हम देखते हैं वो चिप्स खाती है। वह अपने मन में सोचता है कि आखिरकार इस लड़की की प्रॉब्लम क्या है। अभी तो इसने लंच किया, इसके बाद ये बड़ा सा चिप्स का पैकेज भी खा रही है। इसके बाद तो वो काफी क्यूट वाली हरकतें भी करती है। उसे देखकर वो ब्लश करते हुए शौक हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं वो अपने प्रोजेक्ट पर काम करती है। इचिकावा भी उसे चुपके से देख रहा था, लेकिन वो सीधा पेन से लिख देती है ना कि पेंसिल से, लेकिन उसकी वजह से जगह कम पड़ जाती है। इसके बाद हम देखते हैं वो अपने कटर को ढूंढती है, लेकिन उसके पास कटर नहीं होता है। वह अपने मन में सोचता है कि मेरे पास मेरा कटर तो है। वो उसे देने के बारे में भी सोचता है। वो ये भी सोचता है कि अगर उसने मेरा मजाक उड़ा दिया तो, ये बोलकर कि आखिरकार तुम स्कूल में कटर लेकर क्यों घूम रहे हो, तो फिर मैं क्या करूँगा। वैसे ही अच्छा मौका भी हो सकता है इसका मर्डर करने का। इसके बाद हम देखते हैं वो अपने हाथों से पेपर को फाड़ रही होती है। वो जोर से चीखता है। फिर हम देखते हैं उसकी चीख सुनकर ये भी डर जाती है। फिर हम देखते हैं वो अपना कटर उसे दे देता है। ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। वो जैसे ही उसे थैंक्स बोलती है, फिर हम देखते हैं वो ब्लश करते हुए वापस चला जाता है और उसके बाद वो शौक होते हुए ब्लश करता है। अचानक से स्कूल की बेल बज जाती है, लेकिन यामाडा उसका कटर अपने पास ही रख लेती है और वो उसे लेकर चली जाती है। वो उसका पीछा करता है और वह देखता है कि वो अपने फ्रेंड से बात कर रही है। उसकी दोस्त कहती है तुम यहाँ पर अकेली क्या कर रही थी, कहीं तुम स्नैक्स तो नहीं खा रही थी। इसके बाद वो इचिकावा के पास आती है। वह अपना चिप्स का पैकेज उसकी तरफ आगे करती है। यामाडा नोटिस करती है कि इसके अंदर चिप्स अभी भी है। पहले तो ये चिप्स को ख़त्म करती है, उसके बाद इसे ये देती है। इचिकावा समझ जाता है कि ये मुझे फेंकने के लिए दे रही है। इसके बाद हम देखते हैं वो चिप्स के पैकेज को फेंकने जाता है। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। वह अपने मन में सोचता है कि अब तो पूरा एक दिन हो गया है, मेरा कटर अभी भी उसके बॉक्स में ही है। इसके बाद हम देखते हैं वो क्लास में जाता है। वो जैसे ही क्लास के अंदर आता है, वो देखता है कि उसका कटर उसकी टेबल पर रखा है। वो उसे छूकर देखता है। वो देखता है कि ये अभी भी गर्म है। क्या घर से आते वक्त तो उसने इसे अपने हाथों में पकड़ कर रखा था, इसे कैसे पता कि ये मेरा टेबल है। इसके बाद हम देखते हैं टीचर अनाउंस करता है। वो सारे बच्चों को रेडी होने के लिए कहता है। यामादा कहती है तुमने तो मेरे चार्ट को ही बदल डाला। उसकी दोस्त कहती है कि वो सही नहीं था इसलिए मैंने उसे बदल दिया। इसके बाद हम देखते हैं इचिकावा बहुत गुस्सा हो जाता है। वह अपने मन में कहता है कि यामादा ने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत की थी और वह कहता है कि मुझे लड़कियों से नफरत है। अगर उनसे ज़्यादा सुंदर लड़की उनके पास आ जाए तो वो तो अपनी जलन को छुपा भी नहीं सकती। मैं तो अभी इस लड़की को मार देना चाहता था। इसके बाद हम देखते हैं यामादा का प्रेजेंटेशन शुरू होता है। फिर हम देखते हैं यामादा को उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। इचिकावा समझ जाता है कि उसे इस लड़की के बात का बुरा लगा। इसके बाद हम देखते हैं वो अपना देता है। इचिकावा नोटिस करता है कि यामादा रो रही है। इसके बाद हेलीकॉप्टर की आवाज़ आती है और सारे बच्चे उसी को ही देख रहे होते हैं। इचिकावा अपने मन में सोचता है कि जब वो रो रही है तभी सारे बच्चे उधर क्यों देख रहे हैं। वह ध्यान भटकाने के लिए उसके चैट को फाड़ देता है। इसके बाद हम देखते हैं सारे लोग उसी को ही घूर रहे होते हैं। वह अपने मन में सोचता है कि कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम वो तो चैन से रो पाएगी। लेकिन इचिकावा की सारी मेहनत बेकार हो जाती है। लेकिन यामादा तो उसके दोस्त से अच्छे से बात कर रही थी। अगले सीन में हम देखते हैं यामादा अपनी फ्रेंड के साथ एंजॉय कर रही होती है। इचिकावा के पीछे वाले पंटर लोग यामादा के बारे में गंदी बातें करते हैं। इचिकावा अपने मन में सोचता है कि पहले तो मैं इस सुअर को मारूंगा,
उसका दोस्त कहता है कि मुझे यामादा जैसी लड़कियां नहीं पसंद है। वो एक दूसरी लड़की के बारे में बताता है और वो कहता है मुझे ये पसंद है। इसको देखकर इसके दोस्त कहते हैं कि तुम सच में पागल हो। इसके बाद हम देखते वो दोबारा लाइब्रेरी जाता है, लेकिन उसे फिर से यामादा मिल जाती है। वो दोबारा किताबों के पीछे चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं वहाँ पे हारा आ जाती है। वो दोनों थोड़ी बहुत बातचीत करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं वहाँ पे कानचकी आ जाता है। हारा उससे कहती तुम्हें क्या चाहिए। इचिकावा अपने मन में कहता लगता है ये उसे प्रपोज करेगा। इससे पहले कि वो कुछ बोलता फिर हम देखते हैं यामादा बीच में टोक देती है। इचिकावा अपने मन में कहता है तुम बात खराब कर रही हो। वो तीनों आपस में बातचीत कर ही रहे होते फिर हम देखते हैं इचिकावा एक बुक गिरा देता है। वो तीनों भी नोटिस कर लेते हैं। इचिकावा को बचाने के लिए यामादा बहाना मारती है और वो कहती है कि साथ बिल्ली होएगी। इचिकावा कहता अरे बिल्ली पे तो कोई भी विश्वास नहीं करेगा। यामादा उसे इशारा करते कि तुम बिल्ली की आवाज निकालो, लेकिन वो सही से आवाज नहीं निकाल पा रहा था। यामादा कहते कि मैं जाकर देखती हूँ। इसके बाद हम देखते वो केट की वॉइस निकालती है। वो दोनों पंटर भी समझ जाते हैं कि दो बिल्ली आपस में लड़ाई कर रही है। यामादा उसे बाई बोलकर वहां से चली जाती है। इसके बाद हम देखते वो काफी ज्यादा ब्लश कर रहा होता है। इसके बाद हम देखते वो कई जगह पर जा रहा होता है। वह अपने मन में सोचता है कि आखिरकार इस यामादा के बारे में क्या बात है, ये तो हर समय मुझसे ही मिल रही है। इसके बाद हम देखते वो एक बुक स्टोर के पास से गुजरता है। वो कहता है कि इस वीक मैगजीन में उसका फोटो आया है। इसके बाद हम देखते वो कपड़े बदलकर वापस आता है। वो बुक को देखता है फिर हम देखते वहाँ पर यामादा भी आ जाती है। वो उसको देखकर पीछे छुप जाता है। वो अपने मन में सोचता है कि यह यामादा नहीं हो सकती, लेकिन जैसे ही वो अपना चश्मा और कैप उतारती है हमें पता चलता है कि यह यामादा ही है। वो दोनों लड़कियां यामादा की बुक देख रही होती है, लेकिन वो तो बच्चे की तरह उनके आगे पीछे घूमती है। वो उन दोनों के बीच में आकर स्माइल करती है, लेकिन वो दोनों तो स्टोर से बाहर निकल जाती है। इसके बाद हम देखते हैं यामादा अपनी बुक को साइड में रख देती है। वहाँ पे शॉपकीपर आती है फिर हम देखते हैं उसकी मैगजीन को वो वहीं पे रख देती है। ये देखकर तो यामादा भी वहाँ से चली जाती है। इचिकावा अपने मन में सोचता है कि चलो मैं ही खरीद लेता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं वो घर पर उसकी फोटो को देख रहा होता है। इसके बाद तो पता नहीं उसे क्या हो जाता है, वो उसकी बुक को डस्टबिन में फेंक देता है। वो अपने मन में सोचता है कि उसमें और मुझ में बहुत ज्यादा अंतर है। अगले सीन में हम देखते हैं वो स्कूल जा रहा होता है। इसके बाद वो यामादा को देखकर कहता है लगता है ये इसका बॉयफ्रेंड है। वो दोनों बहुत सारी बातचीत करते हैं, लेकिन इचिकावा को उससे जलन हो रही थी। इसके बाद वह बंदा उसे अपना कॉन्टैक्ट शेयर करने के लिए कहता है और यामादा भी उसकी बात मान जाती है। फिर हम देखते वह जानबूझकर अपनी साइकिल उसकी तरफ फेंक देता है और उसका साइकिल नाले में गिर जाता है, लेकिन इसकी वजह से सबका ध्यान भटक जाता है। इसकी दोस्त ये सब देख लेती है और वह यामादा को सब कुछ बता देती है और इसके बाद तो इचिकावा भी वहीं पर ही आ जाता है। वो उसे घूरते हुए कहती है तुमने ऐसा क्यों किया, लेकिन इचिकावा उसका जवाब नहीं दे पा रहा था। इसके बाद वो एक बहाना मार देता है और उसके बहाने को सुनकर वो काफी ज्यादा हंसने लग जाती है। वो क्यूट सा फेस बनाकर कहती है कि तुम तो काफी ज्यादा फनी हो। इसके बाद हम देखते इचिकावा तो उसे देखता ही रह जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म हो जाता है।